अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारे पास सेक्शन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस एज मैथमेटिकल मॉडल्स। इस सेक्शन में हमने देखना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उनको कैसे हम एज अ मैथमेटिकल मॉडल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके जो कुछ मॉडल्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल होता क्या है। आपके पास कुछ रियल लाइफ सिस्टम या फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जिनको आप मैथमेटिकली टर्म्स में डिस्क्राइब कर देते हो। तो वो जो आप डिस्क्रिप्शन करते हो किसी भी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम की है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन उस सिस्टम की, रियल लाइफ सिस्टम की, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल। तो ये आपको यहाँ पे इसमें बताया गया है। इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सम रियल लाइफ सिस्टम or phenomena, whether physical, sociological, or even economic, in mathematical terms. The mathematical description of a system or phenomena is called mathematical model. And this is constructed with certain goals in mind. For example, we may wish to understand the mechanism of a certain ecosystem by studying the growth of an animal population. जैसे हमारे पास अगर एनिमल पॉपुलेशन हो तो हम उसके भी जो है उसकी जो ग्रोथ है उसको भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। और वी मे विश टू डेट फॉसल्स बाय एनालाइजिंग द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इस तरह हमारे पास अगर जो फॉसल्स हैं उनकी जो हमारे पास है उनको भी हम जो स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन है मैथमेटिकल मॉडल की। तो वो हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी मैथमेटिकल मॉडल के लिए तो हम उसमें जो फर्स्ट सबसे पहला पार्ट है वो क्या करेंगे, इसमें मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। व्हाट विल वी डू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द सिस्टम। वो वेरिएबल्स वो जो हमारे पास जो सिस्टम के अंदर चेंजेस में रिस्पॉन्सिबल है उन वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। We may choose not to incorporate all these variables into a model at first. In this step we are specifying the level of resolution of the model. ये जो हमारे पास सबसे जो ये स्टेप है जिसमें हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इस स्टेप को हम जो कहते हैं कि दिस इज़ द लेवल ऑफ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हम ये काम भी करते हैं कि हम जो अजम्पशन होती हैं किसी भी जो फिज़िकल फिनोमिना है उसकी जो असम्पशन है रीज़नेबल, उसकी तमाम जो कलेक्शन है वो हम राइट कर लेते हैं। वी मेक अ सेट ऑफ रीजनेबल assumptions और hypotheses about the system we are trying to describe. These assumptions will also include any empirical laws that may be applicable to the system. तो ये हमारे पास कुछ empirical laws भी इंक्लूड करते हैं जो हमारे पास उस सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट यही चीज़ें बताई गई है। For example, if we take the physical system, the retarding force of an air friction is sometimes ignored in modeling the motion of a falling body. ठीक है, ये भी हमारे पास एक सिस्टम है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, बट इफ़ यू आर साइंटिस्ट हुज जॉब इट इज़ टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द फ्लाइट पाथ ऑफ अ लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल। लेकिन अगर आपको जो एक एक्यूरेटली उसका जो प्रोजेक्टाइल लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल का जो फ्लाइट पाथ है वो एक्यूरेटली फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू टेक इन टू द अकाउंट एयर रेजिस्टेंस। तो आपको जो एयर रेजिस्टेंस होती है जो उसमें फ्रिक्शन आ रही होती है आपको उसको भी अकाउंट करना पड़ता है। एंड अदर फैक्टर सच एज कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे पास ऐसे बता दिया गया है जनरली कि अब आपके पास जो ये फिजिकल फिनोमिना है जिसमें हमारे पास जो अजम्पशन है उसमें हम कह देते हैं कि एयर फ्रिक्शन हमारे पास इग्नोर है। लेकिन अगर
ऐसे केसेस हों जिसमें आपको फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करना हो तो, और दूसरे भी कुछ होंगी चीज़ें जैसे कर्वेचर ऑफ द पाथ, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमें मैथमेटिकल मॉडल को डील करना पड़ेगा। Since these assumptions made about a system frequently involve a rate of change of one or more of the variables, तो ये जो हम assumptions दे रहे होते हैं ये किसी भी सिस्टम में हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनका, तो यही जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है these are the basically derivatives. In other words, the mathematical models may be differential equation or the system of differential equation. तो आपके पास जो बेसिकली ये मैथमेटिकल मॉडल है ये हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास में रेट ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स बता देंगे। स्टेप्स ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल प्रोसेस आर देन रिपीटेड एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे अजम्पशंस। ठीक है, हमने की अजम्पशंस, एक्सप्रेस अजम्पशंस इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। उन जो अजम्पशंस को उनको डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन उनकी हेल्प से की, देन वी विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेन द सॉल्यूशन। फिर हमने जो आपके पास जो मॉडल प्रेडिक्शंस थी उनको ग्राफिकली शो किया और चेक किया कि हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक हमारे पास जो मॉडल बना है वो जो प्रेडिक्शंस हैं वो उनको फॉलो कर रही हैं कि नहीं। अजम्पशन सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, ऑब्टेनिंग सॉल्यूशंस एंड चेकिंग मॉडल प्रेडिक्शंस विद नॉन फैक्ट्स। तो ये हमारे पास कुछ जो स्टेप्स हैं किसी भी मॉडल प्रोसेस के। हमारे पास जो भी इस मॉडल के अंदर जो सोल्यूशन ऑब्टेन हो रहा होगा उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट अब हमारे पास जो मॉडल है एक वेल नोन मॉडल है उसको हम देखते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन डायनामिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन डायनामिक्स में हमारे पास ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है ये हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था मैल्थस ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1798 में इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था। One of the earliest attempts to model human population growth by means of mathematics was given by English economist Thomas Malthus in 1798। ठीक है, और इसका जो आइडिया था बेसिक इस मॉडल का, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल का, इसका बेसिक आइडिया ये था कि आपके पास कोई भी जो पॉपुलेशन एक सर्टेन रेट के साथ जो पॉपुलेशन आपके पास ग्रो कर रही है, ठीक है, एक सर्टेन रेट के पास जो पॉपुलेशन आपके पास ग्रो कर रही है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो आपके पास उस टाइम के अंदर पॉपुलेशन मौजूद है। बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास मॉडल ये स्टेट करता है द रेट एट विच द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोज at certain time is proportional to the total population of the country at that time. What is this? This is ये है हमारे पास। ठीक है, कि आपके पास जो भी किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उस टाइम के अंदर उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं द मोर पीपल देर आर एट टाइम टी द मोर देर आर गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। कि हम ये अगर आपके पास एक टाइम के अंदर जितने ज़्यादा लोग हैं वक्त गुजरने के साथ आपके पास जैसा आगे वक्त आएगा उसमें आपके पास जो पॉपुलेशन में थी उसमें इजाफा होगा कि आपके पास उनमें ग्रोथ हो जाएगी विद टाइम। तो ये इसने स्टेट किया था इन mathematical terms, if P of t denote the total population at time t, the assumption can be expressed as the rate of the population at time t is proportional to the population at that time। तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया है, वेयर के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
दिस सिंपल मॉडल विच फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने एक जो असम्पशन है इसमें वो ये ली हुई है कि आपके पास जो है, हमने इग्नोर किया कि आपके पास इधर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कुछ इलाके के लोग उठ के किसी और कंट्री में मूव कर गए हैं, तो या किसी और कंट्री से कुछ लोग आपकी वो कंट्री में आ गए हैं। तो इन जो फैक्टर्स को है उनको इग्नोर करते हुए हमने ये एक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल दिया। तो ये बताया गया आगे, द सिंपल मॉडल विच फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट मैनी फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन पॉपुलेशन टू आइदर ग्रो एट और डिक्लाइन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, ये जो मैं अभी बताया आपको। Nevertheless, turned out to be fairly accurate in predicting the population of United States during a year 1790 to 1860। तो ये एग्जांपल दिया है कि उस ईयर के अंदर यूनाइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो प्रिडिक्ट की गई। पॉपुलेशन दैट ग्रो एट रेट डिस्क्राइब्ड बाय वन आर रेयर। ये हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है जो हमारे पास वन में डिस्क्राइब की गई है, ये हमारे पास बहुत रेयर होती है। अगर हम इसको देखें ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि हमारे पास इमिग्रेशन फैक्टर्स लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम इसको स्मॉल पॉपुलेशन की ग्रोथ में देखें, जैसे मॉडल ग्रोथ ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन ओवर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइप बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, तो ये उसमें हमारे पास जो है ये जो मॉडल है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास था पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिव डिके मॉडल। अब जो रेडियो एक्टिव डिके मॉडल है इसमें हमारे पास ये है कि आपके पास जो है पॉपुलेशन में वो विद टाइम कमी आ रही है, इसमें हमारे पास रेट में इजाफा हुआ विद टाइम। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, कमी आ गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्टिंग, तो हमें पता है जो न्यूक्लियस एटम का वो कंसिस्ट होता है कम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैनी ऑफ दीज कम्बिनेशंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल। ठीक है, दैट इज द एटम्स डिके और ट्रांसम्यूट इनटू एटम्स ऑफ अनदर सब्सटेंस। कि आपके पास जो न्यूक्लियस एटम के उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, हमारे पास अनस्टेबल होते हैं कि वो हमारे पास किसी और जो सब्सटेंस है उसमें हमारे पास डिके या ट्रांसम्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी होती है कि भाई वो आपके पास किसी और जो एटम या किसी और सब्सटेंस के अंदर ट्रांसम्यूट हो जाए आपके पास। सच न्यूक्लियर सेट टू बी, तो ऐसे जो न्यूक्लियाई हैं उनको हम कहते हैं दीज आर रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ओवर द टाइम द हाईली रेडियो एक्टिव रेडियम 226, जो हमारे पास रेडियम 226 ट्रांसम्यूट हो जाता है रेडियो एक्टिव गैस रेडोन 222 में। ठीक है, विद टाइम ओवर आपके पास जो टाइम के हिसाब से वहाँ पे जो ये एक सब्सटेंस था रेडियो एक्टिव जो रेडियम था वो ट्रांसम्यूट हो गया रेडोन गैस में। तो ये हमारे पास जो इसमें डिके आया, जिसमें चेंज आपके पास आया विद टाइम, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ रेडियो एक्टिव डिके। टू मॉडल द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इट इज़ assumed that the rate dA/dt at which the nuclei of a substance decay is proportional to amount A of T of substance remaining at time t। इसका मतलब आपके पास जो उस सब्सटेंस की जो पॉपुलेशन थी आपके पास रेडियो एक्टिव डिके हुआ जो आपके पास उस सब्सटेंस में हमारे पास वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आपके पास जो नंबर थे, जो आपके पास अमाउंट थी सब्सटेंस की एट टाइम टी के ऊपर। ठीक है, जो रेट था dA/dt, द रेट एट विच द न्यूक्लियो ऑफ अ सब्सटेंस
ठीक है, तो ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। और ये हमारे पास साथ आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब अगर हम इक्वेशन ये 2 देखें और 1 जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ की है, तो ये एग्जैक्टली लुक सेम। इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि आपके पास के जो है वो लेस देन 0 के लिए आपके पास ये रेडियो एक्टिव डिके है, और के ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो यही इसमें बताया गया था। इसके अलावा जो आपके पास इन जो टॉपिक्स हैं इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों को पूछ सकते हो। इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि इट मीन्स कि आपके पास कोई जो सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, कैन सर्व एज अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर डिफरेंट फिनोमिना। जैसे अब आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इट मीन्स आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग। अब न्यूटन्स लॉ हमारे पास कहता है कि आपके पास जो द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंजेस इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। क्या है, द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस किसके प्रोपोर्शनल है, वो इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, एंड सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर। इफ T of T represents the temperature of a body at time T, Tm denotes the temperature of the surrounding medium, and dT over dt the rate at which the temperature of the body changes. The Newton's law of cooling or warming translates into the mathematical statement this. And by using the proportionality constant we get this, where k is constant of proportionality in either case cooling or warming. If Tm is constant it stands to reason that k is लेस देन 0। तो आपके पास ये हमारे पास जो इसमें है यही था हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग के आपके पास जो रेट है किसी भी टेम्परेचर ऑफ बॉडी का वो चेंज जो होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो आपके पास एज अ रिजल्ट कांस्टेंट आ जाता है। तो यही हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। मज़ीद जो नेक्स्ट है वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।